बीवी ने शौहर को कत्ल किया और अपने किचन के नीचे दफन कर दिया और उसी किचन में महीनों तक अपने बच्चों को रोटियां पकाकर खिलाती रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये आपने सुननी भी है और शेयर भी करनी है और अपनी राय भी देनी है। क्या ऐसा ही होता है? एक घर था जहां पर एक फैमिली रहती थी, उनकी बेटी जवान थी, बच्चे बाकी जो हैं वो थोड़े छोटे थे। घर में कुछ काम करवाना था उन्होंने और उनके जो बच्चों वालिद थे वो काम पे जाते थे। बाजार से एक मिस्त्री को लेके आए। मिस्त्री अच्छा था और नौजवान था। अब मिस्त्री को लाए कि ये कारपेंटर का काम करना है, अब लकड़ी का। तो मिस्त्री आ गया, उसने काम शुरू कर दिया। काम कारपेंटर का तकरीबन कोई 10-15 दिन का काम होता है अगर आप पूरे घर में काम करवा रहे हैं। तो उसने काम शुरू किया। 3 से 4 दिन गुजरे कि इस कारपेंटर ने इस घर की जो लड़की थी उसको देख लिया। अब उसको देखा तो उसको बार बार झांकना शुरू कर दिया। अब लड़की भी नौजवान थी, उम्र बाले, ये जो टीन एज होती है ना, ये बड़ी जुनूनी सी और जोश से बड़ी भरी हुई होती है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि अपने घर में किसी अपने भाई के, मामू के या किसी के भी बच्चों को दाखिला जो है ना वो जवान लड़कियों वाले घर में मना है। उसको ना आने दे, उसको कहें भाई ठीक है तुम आए हो, अपना काम करो और जाओ। अब ये लड़का उस लड़की के पीछे हो गया और लड़की जो है इसको देखकर, लड़का खूबसूरत था और इसके इश्क में पागल होने लगी। इन दोनों के दरमियान मुलाकातें होने लगी। अब लड़की की जो माँ थी उसको थोड़ा शक था। अब ये लड़की कभी उसे किचन में, कभी छत पे, कभी कहीं गले मिल रही है, उससे बातें हो रही हैं, कभी लेटर लिख के उसको दे रही है। तो एक दिन लड़की की माँ इनका पीछा करती है। उस दिन लड़की ने छुट्टी की थी कॉलेज से। तो वो लड़की की माँ को शक था, उसने देखना शुरू कर दिया। आखिर उसने देखा कि ये लड़की जो है ना उस लड़के से मिल रही है। अब उसकी माँ आई, उसने आके उस लड़के को गालियां दी, को 2-4 थप्पड़ लगाए और लड़का जो है वो अपना सामान आधा छोड़ के आधा उठा के भाग गया। अब उसके बाद लड़की के बाप को बुलाया उसने, उसका वालिद आया, उसने आके अच्छी खासी उसकी खातिर तवाज़ो की और उसके बाद बेटी को समझाया, बेटा ऐसे नहीं करते, हमारी इज्जत तुमसे है। लेकिन बेटी को इश्क का जुनून जो है वो सवार हो चुका था। अब देर हो चुकी थी। लड़की ने रात को अपने आशिक को फोन मिलाया और फोन मिला के कहती कि तुम कब मुझे लेके जाओगे, जब ये लोग मुझे मार देंगे। सुबह से मैं तुम्हारी खातिर मार खा रही हूँ। लड़का भी मतलब गर्म खून था। अब लड़के ने इस लड़की से कहा कि ठीक है तुम कल की तैयारी करो और घर से कुछ कीमती सामान उठा लेना ताकि हम जब निकले तो हमें कहीं कोई परेशानी ना हो। अब रात, दूसरे दिन दिन गुजरा, लड़की घर में नॉर्मल होगी, सबसे बातचीत, इसने कोई ऐसी जिक्र नहीं किया। सबने समझा कि चलो लड़की सुधर गई है। रात हुई, सब सो गए। इसने नींद की गोलियां उनके खाने में डाल दी। अब सब सो गए हैं तो लड़की ने अपने आशिक को बुलाया और उसके साथ भाग गई। ये किसी दूसरे शहर चले गए। माँ बाप जो हैं उन्होंने इसका पीछे ही नहीं किया, ना कोई रिपोर्ट दर्ज कराई ना कुछ। और जो लड़का था उसका भी आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन कारीगर अच्छा था। अब जिस इलाके में ये जाके स्टे करते हैं उस इलाके में इस लड़के ने दुकान डाली। कारीगर अच्छा था। जैसे ही दुकान डाली तो लोगों ने देखा इसका काम अच्छा चलने लगा। पहले किराए पे थे, उसके बाद ये दोनों अपना घर बनाना शुरू करते हैं, प्लाट लेते हैं। कुछ अरसा गुजरता है, इनके 3-4 बच्चे भी हो जाते हैं। अब जो मकान इन्होंने बनाया और इस इलाके में रहते हुए इस लड़के की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। वो लड़का जो है वो रंग का काम करता है। अब हंसी खुशी जिंदगी चल रही है। अब वो रंग का काम करने वाला जो लड़का है वो इसे कहता है, यार यार मुझे ना कोई घर चाहिए किराए पे, ऐसा हो कि जो सस्ता भी हो। इस लड़के ने कहा, यार तू बाहर जो धक्के खा रहा है तो काम तो तेरा और मेरा तकरीबन सेम ही है। कभी तू मुझे काम ले देता है, कभी मैं तुम्हें ले देता हूँ। तो ऐसे कर, मेरा ऊपर एक कमरा खाली है तो वहां रह ले। इसने उसको अपने घर में जगह दे दी। अब इसकी जो बीवी है उस नौजवान ने उस पर दौरे डालने शुरू कर दिए। कुछ दिन गुजरे, इसकी बीवी जो है उस नौजवान की तरफ माइल होगी, बच्चों की माँ है। और ये नौजवान जो है ये बाहर अपने काम पे होता, वो दोपहर में आता, इसकी बीवी से मिलता, कभी रात में भी मिलते। एक रात इसको शक हुई तो इसने बीवी का पीछा किया, तो ये उसके कमरे में पहुंची हुई है। वहां पर इसको पता चलता है। आधी रात को वो इसे उठाता है, लड़के को मारता है, उसके बाद घर से धक्के दे के निकाल देता है। मोहल्ले वाले भी देखते हैं। अब मोहल्ले वालों ने ये सारा मामला देखा। मोहल्ले वालों को तो पहले भी पता था लेकिन वो किसी ने हिम्मत नहीं की इसको बताने की। और अब ये परेशान था कि जिस बीवी की खातिर मैं सारा कुछ छोड़ चुका था, अब वो बीवी जो है वो किसी और के साथ चक्कर चला चुकी है। इधर इसकी बीवी जो है उसके इश्क में पागल हो चुकी थी। उसको फोन करके कहती कि यार ये जो है ना ये मुझे रोज तंग करता है, मुझे मारता है, कि मेरा तुम्हारे साथ चक्कर है और अगर तुम दोपहर में भी आते हो, ये मुझे इसको लोग बता देते हैं, तो अब हम इसका कोई पक्का इलाज करते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आज रात मैं तुम्हें गोलियां दे दूंगा, तुमने इसको खिलानी है। जब ये सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो हम इसको दुनिया से रुखसत कर देंगे।
रात को ये बंदा बेहोश हो गया, नींद की गोलियां थी। उसके बाद उन्होंने इसका गला दबाया, तकिया रखे और इसको मार दिया। मारने के बाद इनका किचन जो था, बच्चों को भी सोने की दवाई दी हुई थी ताकि उनकी भी आंख ना खुले। किचन में खड्डा निकाला, इनके घर में कुछ टाइलें वगैरह आई हुई थी काम के लिए। और ये जो कारपेंटर था, ये रंग वाला था ना, ये थोड़ा बहुत काम भी जानता था मिस्त्रियों का। सीमेंट भी पड़ा था घर में। इन्होंने खड्डा निकाला, नीचे उसकी लाश डाली, ऊपर उसके नमक डाला और नमक डालकर ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर टाइलें लगा दी। अब टाइलें लग गई हैं, सारा कुछ हो गया और जिंदगी चलने लगी। अब ये जो रंग वाला लड़का है, ये गाहे बगाहे इनके घर आता जाता था। अब इलाके के लोग 1-2 महीने के बाद इस औरत से पूछने लगे कि तुम्हारा शौहर किधर गया, अब नजर नहीं आता है। इसने कहा जी वो दुबई चला गया है, उसको एक बंदे ने वीजा दिया था तो वो वहां निकल गया। अब ये जो रंग वाला लड़का है, ये अक्सर इनके घर में दिन में भी आ जाता, रात में भी आता, शाम को आता, सारी रात रहता, सुबह उठ के चला जाता। मोहल्ले वालों को पता था कि इसके शौहर ने इसको धक्के दे के निकाला है और अब ये यहाँ क्यों आ रहा है। तो 1 साल गुजर गया। 1 साल तक उसी किचन में, उसी लाश के ऊपर, उसी के बच्चों को बिठाकर ये औरत जो है वो खाना खिलाती रही और इसको शर्म नहीं आई। 1 साल के बाद गांव के एक मर्द, जिसका दिमाग थोड़ा सा तेज चला, उसने कहा यार चक्कर क्या है। उसने पुलिस को बताया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस इनके घर आई, जब इब्तदाई चीजें देखी और उसके बाद उसका रिकॉर्ड चेक किया आईडी कार्ड से, कि उसका तो पासपोर्ट बना ही नहीं आज तक, वो दुबई कैसे चला गया। फिर इस आशिक को और इस लड़की को उठा लिया गया और उठा के जब थाने में खातर तवाज़ुन की गई, तो फिर ये सब कुछ मान गई कि मेरे शौहर ने मुझे इसके साथ पकड़ लिया था, मुझे ये अच्छा लगता था, मैं इससे मिलना चाहती थी। तो हम दोनों ने मिलकर अपने शौहर का काम कर दिया और वो लाश किधर की लाश हमने वो किचन में दफन कर दी। फिर पुलिस ने किचन की टाइलें निकाली। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। जब टाइलें निकाली तो नीचे से बस हड्डियाँ निकली, बाकी जिस्म तो गल सड़ गया था। आज इस वीडियो का आपको जो मैं खुलासा बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि हर भागने वाली लड़की आपके साथ वफादार नहीं हो सकती और हर भगाने वाला लड़का भी आपके साथ वफादार नहीं हो सकता। जो माँ बाप आपको 15-20 साल से पाल रहे हैं, आपके दुख दर्द हर जगह आपके साथ खड़े हैं, क्या वो आपका बुरा सोच सकते हैं? आप फैसला करें। आप चंद दिन की मोहब्बत के लिए माँ बाप को छोड़ जाते हैं, उनकी पगड़ी उछाल जाते हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, उनके साथ ऐसा सलूक करके जाते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी सब बहन बेटियों को मेरी यही इल्तिजा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है, अपने घर वालों से कहें कि आपकी वहाँ पर शादी कर दें। और अगर आपके घर वाले उसे देखने के बाद आपको इनकार करते हैं तो समझ लें कि उस लड़के में कोई ना कोई कमी है। आपके बारे में आपके वालिदैन से बेहतर कोई भी नहीं कह सकता इस दुनिया में। बाकी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे और सबको अच्छा रोज़गार दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।